हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लालू जी के जीएस पर आपका स्वागत है। मैं आप सभी स्टूडेंट को फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन सिखाने वाला हूं। हाँ, मेरे इस वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने सभी लोगों को तक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए आपको सिखाता हूँ मैं 100 क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, मोल का। किस माध्यम से ध्वनि संचारित नहीं हो सकती है? ऑप्शन डी, निर्वात खाली स्थान। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। स्थिर ताप पर गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किस नियम के अनुसार है? ऑप्शन डी, बॉयल का नियम। क्वेश्चन नंबर 6, बल की इकाई एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन डी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7, स्थिर अवस्था में तरल पदार्थों के गुणों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन डी, हाइड्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन जड़त्व का नियम। द्रव्यमान m वाली वस्तु v वेग से चल रही है, उसका संवेग क्या होगा? ऑप्शन डी, mv। दसवां क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम के दो रंगों में से कौन सा दृश्य सीमा बनाते हैं? ऑप्शन डी, बैंगनी और लाल। क्वेश्चन नंबर 11, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 18 मीटर प्रति सेकंड वाली वेग से चलने वाली वह वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। $392। गति के तीनों नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए थे? आइजैक न्यूटन। दांतों को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? बताओ। ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी, समतल दर्पण। ऑप्शन सी, प्रिज्म। ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। 14वां क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, थर्मामीटर। ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी, एमीटर। ऑप्शन डी, बैरोमीटर। 15वां क्वेश्चन, आँख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, दृष्टिदोष या आभास? आभास। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक विद्युत जनरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण पर, परावर्तन पर, ऊष्मा संचारण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर।
क्वेश्चन नंबर 17, रेगिस्तान में पानी की चादर का भ्रम क्या कहलाता है? बताओ। आप लोगों ने तो खूब सुना होगा। अपवर्तन का नियम, या फिर विवर्तन, या फिर परावर्तन, या मरीचिका बोलते हैं, ठीक है, या फिर मृग तृष्णा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18, मानक पैमाने वाले आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का बताइएगा ऑप्शन। ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। आपका आंसर हो जाएगा डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। किसी माध्यम की प्रकाश से अपरिवर्तित करने की क्षमता को किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन डी अपेक्षित घनत्व। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता, त्रिज्या, फोकस, या फिर ध्रुव, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी नील बोर, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। लेंस की शक्ति एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन डी डायोप्टर। किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, आपको अगर खोज ज्ञात करना है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को याद करवा देता हूँ। ईंट पर नाची, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से पी प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड और नाची एन ना से न्यूट्रॉन, चा चैडविक। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा इनमें से जे थॉमसन। चौबीस क्वेश्चन, सभागार में ध्वनि का बार बार परिवर्तन होने से उत्पन्न प्रभाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुनाद, ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन सी पराश्रय, ऑप्शन डी प्रतिध्वनि। ऑप्शन डी प्रतिध्वनि। 25 क्वेश्चन, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि बिजली और चिंगारी एक ही प्रकार की घटना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 26 क्वेश्चन, वोल्ट मीटर किसका पता लगाने वाला उपकरण है? बताओ। विभवांतर। धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः धातुओं का गुण नहीं है? विद्युत का सुचालक होना। धारा के प्रवाह की दिशा देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का। जल्दी जल्दी बता भी कर देखो, हम तो पहली बार है क्वेश्चन, पहली वीडियो है मेरी ये, गलती हो मुझे माफ़ करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, धातु के ब्लॉकों में दरार और खाली स्थानों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे, अल्ट्रासोनिक तरंगें, गामा किरणें, या फिर लेजर किरणें। ऑप्शन डी लेजर तरंगें। नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक तरंगें। हमें पता था तुम लोग डी लगे क्योंकि हम बहुत देर से डी लगा रहे थे। बताइएगा, अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन, चैडविक ने किसकी खोज की? चैडविक ने खोज की न्यूट्रॉन की। ध्वनि की एसआई इकाई का नाम किस भौतिक विज्ञान के सम्मान में रखा गया है? बताओ।
ध्वनि ध्वनि तो हेनरिक रोल्डॉफ हर्ट्ज के सम्मान में रखी गई है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? जॉन्स केपलर ने। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रकाश विद्युत के लिए, प्रभाव के लिए। 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे? जॉन डाल्टन। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? सरल जवाब है यूनिट ओम। माइक्रोफोन किस प्रकार का परिवर्तन करता है? बताओ। ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति का क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ। बढ़ जाता है कि क्या समान रहती है, दुगनी हो जाती है, कम हो जाती है? कम हो जाती है दोस्तों। प्रतिवर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन्वर्टर और रेक्टिफायर। ऑप्शन डी रेक्टिफायर। कार में लगा वह उपकरण जो यात्रा की दूरी दर्शाता है क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर, ओडोमीटर। ओडोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डेसिबल का। हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। हमें आसपास से दूसरे की बातें सुनाई देने का मुख्य कारण क्या है? बताओ। ध्वनि तरंगों का विवर्तन। मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं पृथ्वी को हिला दूंगा, यह कथन किस वैज्ञानिक का था? आर्कडी। ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। जूल में क्या मापा जाता है? ऊर्जा। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। लेंस पूछा है, दर्पण नहीं, अवतल लेंस। रॉकेट के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। संवेग संरक्षण। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। दंत चिकित्सा दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। हेनरी बेकरल ने किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता। प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम प्रचलित होता है? लाल रंग। E=mc² समीकरण किसने प्रतिपादित किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। न्यूटन किसकी इकाई है? बेल की। प्रकाश के 7 रंगों में विक्षेपण की घटना की खोज 1666 में किसने की? आइजैक न्यूटन ने।
पवन चक्की हवा की किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? गतिज ऊर्जा का। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 तो एफ उसकी शक्ति कितनी होगी? पता नहीं फिर क्या है, उसकी होगी 4D, क्योंकि आपको समझाता हूँ मैं। देखो उसकी फोकस दूरी तो P बराबर होता है 1/f 1/f। तो P के स्थान पर रखें P बराबर इक्वल टू 1/25। ये 25 तो सेंटीमीटर में, जो सेंटीमीटर में, मीटर में चाहिए तो 100 से भाग 100 से ऊपर गुना कर दी तो ऊपर 4 से भाग लगे तो बराबर में 4 आए जाए डायोप्टर। इसलिए आंसर इसका 4 हो जाएगा। BARC मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन थे? HJ भाभा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? एकजुट बल। हाथी संचार के लिए कम आवृत्ति वाली जिन ध्वनियों का उपयोग किया करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंफ्रासाउंड। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो वह किस दोष से पीड़ित है? मायोपिया। समझ शक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिख रही, निकट दृष्टि दोष। न्यूटन के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F बराबर ma। जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो परछाई बनती हैं। अपारदर्शी। किसी वस्तुओं के लिए वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन का द्वितीय नियम। प्रकाश के प्रिज्म से गुजरकर स्पेक्ट्रम का निर्माण सबसे पहले किसने किया? आइजैक न्यूटन ने। द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना है? -196 डिग्री। किस परमाणु प्रौद्योगिकी का जनक माना जाता है? किसे परमाणु प्रौद्योगिकी का जनक माना जाता है? रदरफोर्ड को। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 343। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने करी थी। चुंबकीय फ्लक्स की ईसाई मात्रा क्या है? वेबर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में किसकी संख्या के बराबर होता है? किसी संख्या के बराबर होता है प्रोटॉन की। टेलीविजन रिमोट से उपकरण तक संकेत किस प्रकार की रोशनी द्वारा पहुंचते हैं? अवृत्त किरण। तार में धारा प्रवाहित करने पर कंपास की सुई के विक्षेपण को किसने देखा? हंस क्रिश्चियन स्ट्रेट ने।
तरल पदार्थों में घर्षण को क्या कहते हैं? श्यानता। ऊष्मा नाभिकीय संलयन अपक्रिया का एक उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन बम। बार बार होने वाले परिवर्तन के कारण ध्वनि के निरंतर बने रहने को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। अल्ट्रासाउंड तरंगें के परावर्तन द्वारा चित्र बनाने की तकनीक को क्या कहती हैं? इकोकार्डियोग्राफी। स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बल को। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? धर्मों पर। लंबी रेडियो तरंग की खोज किनके द्वारा की गई थी? मार्कोनी के द्वारा। रक्तचाप की वह बल क्या है? सुंदर। रक्तचाप की वह बल क्या है? सुंदर। जो वस्तु से बड़ी आभासी छवि उत्पन्न कर सकती हो? आवर्तन दर्पण। किस उपकरण का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? डायनमो। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं का माप किस इकाई में किया जाता है? कैलोरी में। ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन। ऑप्शन नंबर सी, लिंडमैन। प्रकाश एक ही दिशा में यात्रा करता है? सरल रेखा। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। कार की एसआई इकाई क्या है? कार की नहीं, कार्य की। वर्क यूनिट बताओ। जूल। जूल है भैया, जूल ना जाओ उसको भूल। सबसे तेज भूकंपीय तरंगें कौन सी हैं? प्राथमिक तरंग। रेडियो धर्मता की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। दाब की एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का नहीं, विद्युतदर्शी। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दर्शाती है? फैलाव। एलईडी का पूरा नाम क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड।
ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? केपलर ने। आइजैक न्यूटन के गति के नियम कितने प्रतिपादित किए? 3। MCV का परिणाम क्या है? लघु सर्किट ब्रेकर। फ्यूज का तार किससे जुड़ा होता है? टंगस्टन से होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आर्मेचर पर इस्तेमाल होने वाली धातुएं क्या हैं? लोहा। किसी वस्तु का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? समुद्र की तलों पर नहीं, ध्रुवों पर। पानी की सतह पर तैर रहे बर्फ के टुकड़े के पिघलने से पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल स्तर बढ़ेगा। गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत आवेश को संचित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? संधारित्र। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से सभी टॉप क्वेश्चन, इन सभी को रख लीजिए। ये आपके सभी RRB, ALP, जेई टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन सभी में आने वाले क्वेश्चन है ये फिजिक्स की। इनमें से आपके क्वेश्चन कम से कम 1, 2 तो नंबर है आपके पास। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी तक शेयर करना, ठीक।